हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। संग्राम यहोवा का है, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 17 उसकी 47 आयत में लिखा है। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वह आपको विश्वास से हटा सके और आपको बीमारी देकर सदा के लिए परमेश्वर से दूर कर सके। और अगर आप उस बीमारी और परेशानी से डरकर परमेश्वर से पीछे हट गए या पाप में गिर गए तो वह कामयाब हो जाता है। अगर वह आपको गिराने की कोशिश करे या घायल करके चुनौती दे तो फिर दोबारा से उठें, फिर से प्रार्थना करें, उपवास करें और उसे फिर से अपनी जिंदगी से भगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम लड़ोगे तभी तुम जीतोगे। बाइबल में लिखा है कि संग्राम तो यहोवा का है, लड़ाई तो यहोवा की है, तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है, क्योंकि तुम एक फिक्स मैच में हो जहां पर आप पहले से ही जीत चुके हैं। सिर्फ आपको लड़ना है, लेकिन अगर आप मैदान में जाओगे ही नहीं तो आपको विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। बाइबल में लिखा है कि दाऊद एक भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा था। वह छोटा ही था, लेकिन वह परमेश्वर का भय मानता था और अपने बुरे हालातों में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहने वाला व्यक्ति था। इसीलिए जब एक दिन फिलिस्ती योद्धा गोलियत ने इजरायलियों को ललकारा तो दाऊद ने उसका सामना किया। जब उस फिलिस्ती योद्धा गोलियत ने एक छोटे से लड़के दाऊद को अपनी तरफ आते देखा तो उसने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? तब दाऊद ने उससे कहा कि मैं आज तेरे शव को आकाश के पक्षियों का और पृथ्वी के जीव जंतुओं का भोजन बना दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल का परमेश्वर जीवित है, जो तलवार या भाले से नहीं बल्कि अपनी सामर्थ्य के द्वारा जयवंत करता है। मेरे प्रियो, दाऊद डरा नहीं बल्कि खड़ा रहा और इसीलिए परमेश्वर ने उस फिलिस्ती गोलियत को दाऊद के हाथ में कर दिया, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है और आपको सिर्फ खड़े रहना है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में अपने दुखों के, बीमारियों के और परेशानियों के गोलियत से जीतना चाहते हैं तो रोज परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रार्थना और उपवास करें और दाऊद की तरह अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत करें, ताकि परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में काम करे और आपको जिताए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।